दोस्तों, भारत ने बनाई ऐसी तकनीक कि अब पानी की तरह बहेगा। पेट्रोल और डीजल बहुत ही सस्ते भाव में बिकेंगे। पेट्रोल और डीजल जिससे अरब देशों में आया भूचाल, अब हर जगह, हर तरफ, हर घर में बहेगा। पेट्रोल आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। भारत ने एनर्जी सेक्टर में ऐसी तकनीक डेवलप कर लिया है जो एनर्जी सेक्टर का पूरा नक्शा बदल कर रख देगी और अरब देश के तेल का धंधा चौपट कर देगी। इसलिए अरब देशों में भूचाल आ गया है, जिससे अब अरब देश की मोनोपोली भारत के पास नहीं चलेगी। और अभी तक इन अरब देशों ने अपनी उंगलियों पर पूरी दुनिया को खूब नचाया, लेकिन भारत के इस कामयाबी से यह देश खुद नाचने को मजबूर हो गए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे भारत ने कैसे पेट्रोलियम सेक्टर में बड़ी सफलता हासिल की है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत के इस कामयाबी के लिए वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, भारत अपने कुल ऊर्जा जरूरत के 45% हिस्सा दूसरों देशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें अरब देश से लेकर ईरान, रूस और इराक शामिल है। और भारत को इन देशों से क्रूड ऑयल खरीदने में जमा की गई फॉरेन करेंसी खर्च होती है, जिससे भारत की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन अब यह भारत का पैसा विदेशों में नहीं जाएगा, क्योंकि भारत ने पेट्रोलियम सेक्टर में स्वदेशी तौर पर आत्मनिर्भरता को मद्देनजर रखते हुए एनर्जी सेक्टर में एक ऐसी तकनीक बना डाली है जो भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। और इस समय भारत हर सेक्टर को छोड़कर एनर्जी सेक्टर में बहुत जोर दिया हुआ है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर का कुल 10% हिस्सा अकेले पेट्रोल और डीजल कवर कर चुका है। ये इसलिए क्योंकि हम इतने ही पेट्रोलियम का आदी हो चुके हैं कि अभी तक पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव के बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं। लेकिन जब से अरब देशों ने धोखा देना शुरू किया तो और क्रूड ऑयल के लिए हाई कास्ट लेना शुरू किया, तब से भारत की अकल ठिकाने आई, जिससे भारत ने अब तो यह निर्णय लिया है कि फ्यूचर को देखते हुए भारत ने सही समय पर एक ऐसा तकनीक लाया जिससे एनर्जी सेक्टर से पेट्रोल डीजल को धीरे धीरे बाहर कर दिया जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल ने नाक में दम कर रखा है। और तो देखा जाए तो पेट्रोल डीजल से पोल्यूशन इस कदर बढ़ गया है कि धरती का जीवन काफी हद तक कम कर दिया है। लेकिन भारत की यह टेक्नोलॉजी 144 करोड़ भारतीयों के लिए वरदान साबित होगी। तो दोस्तों, ये कौन सी तकनीक है जो पानी से पेट्रोल को तैयार कर देगी? तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, जिससे अब एक नए सेक्टर में भारत ने अरब देशों की नींद हराम करना शुरू कर दिया है। और वर्तमान समय में भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी मौजूद है। और इतनी बड़ी रिफाइनरी कैपेसिटी मौजूद होने के बावजूद भी भारत पेट्रोल डीजल का नामो निशान मिटाने में जुट गया है, क्योंकि भारत जिस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेक्टर में लगातार तेजी से काम कर रहा है, इससे साफ नजर आता है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी मौजूद होने वाली है, जिससे ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगने वाला है। जो कि अभी फिलहाल भारत के पास जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी मौजूद है वह है जामनगर रिफाइनरी, जिसे इस रिफाइनरी को रिलाय इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती है, जिससे एक दिन में लगभग 1.3 मिलियन बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे ऑयल इंडस्ट्री को कितनी बड़ी नुकसान होने वाला है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरह क्रूड ऑयल और हाइड्रोकार्बन के बिजनेस में रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर रिफाइनरी नहीं होगी तो क्रूड ऑयल को एक्चुअल पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना नामुमकिन है। लेकिन एक तरफ अगर पेट्रोल डीजल होगा ही नहीं तो इन इंडस्ट्री का काम क्या? और उनकी जगह भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट लगाने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह क्रूड ऑन ऑयल इंडस्ट्री के लिए टेल रिफाइनरी बहुत जरूरी है, इसी तरह हाइड्रोजन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट होना बहुत जरूरी है और इससे बहुत अधिक रोल निभाता है। दरअसल इलेक्ट्रोलाइजर एक ऐसा डिवाइस है जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर या विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने का काम करता है, जिससे इस रिफाइनरी के बाद हमें हाइड्रोजन फ्यूल मिलता है, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। और ये हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी के अंतर्गत आता है। ये एक ऐसा एलिमेंट है
जो एनवायरनमेंट में किसी ना किसी से जुड़ा हुआ मिलता है। ये एनवायरनमेंट में प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता, आपको बता इसे प्रोड्यूस किया जाता है और यह सब इसमें बहुत एनर्जी पाई जाती है, जिससे धरती पर यह क्रिटिकल मॉलिक्यूल जैसे पानी या हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में पाया जाता है। तभी ये पेट्रोल डीजल का भी बाप है। इसे पानी से इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है और यह सब इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए होता है। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि पेट्रोल डीजल के जलने पर पोल्यूशन निकलता है, लेकिन इसके जलने से पानी ही निकलता है, जिससे अभी तक भारत इलेक्ट्रोलाइजर दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, जो बहुत ही अधिक महंगा पड़ता था, जिससे भारत के पास इलेक्ट्रोलाइजर का स्टॉक लिमिटेड था। इसलिए भारत अभी तक बड़े लेवल पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन भारत इसे बनाने की एक ऐसी तकनीक खुद डेवलप कर लिया है जो दुनिया का सबसे सस्ता इलेक्ट्रोलाइजर बनकर तैयार कर देगी। दरअसल आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिससे यह सारी चीजें क्लियर बताई जा सकती हैं कि भारत फ्यूचर में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस करने वाला देश बनने वाला है। जिससे दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि 7 जुलाई 2023 को भारत की सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 1.5 गुना के इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ कंपनी को इनवाइट किया गया था, जिसमें करीब 20 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को भी इनवाइट किया गया था, जिसमें करीब 15 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। और इस बार स्टार्टअप में छोटी कंपनियां नहीं बल्कि बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री में कुछ दिग्गज कंपनियों की बात करें तो उसमें रिलायंस जैसे कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें टोटल कैपेसिटी 1.5 गुना की थी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया उससे यह सामने निकल कर आ रहा है कि इससे करीब 3.5 गुना की एनुअल कैपेसिटी के साथ इलेक्ट्रोलाइजर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जिससे आपको बता दें कि भारत भले ही अपनी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस ना कर रहा हो, लेकिन भारत के अंदर अभी कई ऐसी अमेरिकन कंपनियां काम कर रही हैं जो भारत से इलेक्ट्रोलाइजर एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी है और लगातार अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाती जा रही है। जिससे इन कंपनियों का इस साल का टारगेट है कि भारत के अंदर करीब 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर सबसे जरूरी डिवाइस माना जाती है। इलेक्ट्रोलाइजर में पार्टिसिपेट कर रही कंपनियों की बात की जाए तो इसमें अमोनियम ऑपरेशंस, जॉन कोक रियल ग्रीन को, हाइड्रोजन सॉल्यूशन और एनर्जी जिंदल इंडिया जैसी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के मामले में टोरेंट पावर या ग्रीन हाइड्रोजन और भारत पेट्रोलियम जैसे बड़े बड़े कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, जिससे भारत के तरफ से इन कंपनियों को और अधिक इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस करने को कहा गया है, ताकि हम अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट या फिर कहें दुनिया के हर कोने तक एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। दोस्तों, बाकी आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। और आपको क्या लगता है कि भारत को जल्द से जल्द और अधिक इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस कर देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम, जय हिंद।